अब रही बात बहाली का, तो आप जानते हैं कि सरकार ने एसएलपी वापस लिया था बीएड वाले के पक्ष के लिए। अंत में क्या हुआ? सरकार ठगी बीएड वाले को। सरकार जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत बीएड वाले को ठग रही थी, वोट की राजनीति कर रही थी या बगलिंग कराना चाह रही थी। फ्रॉड है। औपबंधिक क्या होता है, इसलिए जान रहे हैं कि बीएड वाले को तो कोर्ट से आदेश है, और तब तक तो अपना ये लोग राजनीति करना है, दिखा देंगे कि हमने 1 लाख दे दिया, 2 लाख के नियुक्ति पत्र बांट दिया, क्योंकि ऊपर गाज गिरेगा जो नियुक्ति पत्र आज बांटा जाएगा। बिल्कुल गिरेगा। ये तो सरकार राजनीति कर रही है। तो ये औपबंधिक देने का अर्थ क्या है? सरकार की मंशा नहीं है, एक दिखाने के लिए पब्लिक है कि मैंने इतना ये बांट दिया नियुक्ति पत्र, ठग रही है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, ऐसे में आज नियुक्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर 25,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बता दें आपको कि जिस तरीके से बीएड वाले अभ्यर्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, ऐसे इसको लेकर फिर से एक बार सुनवाई हुई है और यह साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, बिहार में एक तरफ शिक्षक नियुक्ति हो रही है, दूसरी तरफ नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, तीसरी तरफ आदेश आता है बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर, अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और आपके चैनल को, क्योंकि जितना आप लेटेस्ट न्यूज़ लिए शिक्षा विभाग का बीएड अभ्यर्थियों के लिए, दूसरे चैनल वालों ने नहीं लिया इतना, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। अब रही बात बहाली का, तो आप जानते हैं कि सरकार ने एसएलपी वापस लिया था बीएड वाले के पक्ष के लिए। अंत में क्या हुआ? सरकार ठगी बीएड वाले को। अभी आप देखें ना कि जब चीफ जस्टिस ने रेफर कर दिया वहाँ जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में, तो अनिरुद्ध बोस जी ने भी 2 दिन पहले खारिज कर दिया कि अगस्त के बाद, अब उसके पहले जो हो गया सो हो गया। उसके बाद जिस दिन मतलब राजस्थान सरकार हारी है, और सबसे पहला चीज़ एक देखिए कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच ने ही राजस्थान सरकार के बिल को खारिज किया था कि अब बीएड वाले उसमें शिक्षक नहीं होंगे प्राथमिक विद्यालय में। सरकार जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत बीएड वाले को ठग रही थी, वोट की राजनीति कर रही थी या बगलिंग कराना चाह रही थी कि उसमें हम बगलिंग करके घुसाएंगे। अभी एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहे, सरकार कैसे ठग रही है पब्लिक को। देखिए, आप 10+2 में जो बहाली कर रहे हैं जी, उसमें सीटेट और स्टेट का चाहिए 40% मार्क्स, और प्राथमिक विद्यालय में जो बहाल होंगे उसके लिए चाहिए 60% मार्क। यह भी क्या है, एक ठगना हुआ। तो हमारे समझ से लगता है कि अब यह मुद्दा समाप्त हो चुका है, कहीं कोई मुद्दा है नहीं। सरकार ठग रही है, सरकार माने इस रूप में अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन कर रही है। यह बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और ऐसा आसान हम लोग को भी नहीं लगता था। औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है पटना के गांधी मैदान। ये भी फ्रॉड है। औपबंधिक क्या होता है, इसलिए जान रहे हैं कि बीएड वाले को तो कोर्ट से आदेश है, और तब तक तो अपना ये लोग राजनीति करना है, दिखा देंगे कि हमने 1 लाख दे दिया, 2 लाख के नियुक्ति पत्र बांट दिया। प्रोविजनल क्या होता है, बाद में बाहर कर दिया जाएगा, एकदम बाहर कर दिया जाएगा। और लोगों का क्या होगा जो बचे खुचे हैं? सब है, फेक है। आप एक चीज़ देखिए ना कि अभी जो ये दुर्भाग्य है बीपीएससी का, मैं बार बार कहता था कि अतुल प्रसाद जिस दिन से आए हैं, तो अतुल जी से पीआरडीए नहीं चला था। वो पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के जब उपाध्यक्ष थे तो उनसे ये नहीं चला पीआरडीए, लेकिन बीपीएससी को वो चेयरमैन के रूप में संभाल रहे हैं। तो आज देखिए कि 6 क्वेश्चन जो है, 7 क्वेश्चन वो खुद बीपीएससी ने गलत उसमें दिया है। स्टूडेंट लोग सही बना करके क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आया, तो क्या होगा? यह एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार की मंशा कहीं से स्पष्ट नहीं है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि यह बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपको एक छोटा सा चीज़ कह रहा हूं कि यहाँ की पब्लिक को, समझ रहे हैं ना, सरकार पर अधिकार है, लेकिन सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है। इसके लिए दोषी पब्लिक भी है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देती है। नॉट ओनली द गवर्नमेंट माननीय नीतीश कुमार, बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी। यहाँ के पब्लिक, जनता दोषी है कि ऐसे व्यक्ति को बिहार की सत्ता मतलब सुपुर्द कर दिया। आप बताइए, एक नज़र दौड़ा करके देखिए कि जी आज जिस अपराधी को जेल में रहना चाहिए था उसको यही पब्लिक माननीय लगा दे रही है जी, माननीय लगा दे रही है ना, हर जगह। हम नाम किसी का एक नहीं, दर्जनों हैं। तो आखिर इसके लिए दोषी कौन है? खुद जनता दोषी है। तो अब बीएड वाले का कहीं कुछ नहीं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने भी परसों सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया
तो हमारे समझ से लगता है कि अब तो कुछ है नहीं यानी इसमें। कि अभ्यर्थियों के ऊपर गाज गिरेगा, जो नियुक्ति पत्र आज बांटा जाएगा। बिल्कुल गिरेगा। ये तो सरकार राजनीति कर रही है। तो ये औपबंधिक देने का अर्थ क्या है? सरकार की मंशा नहीं है एक दिखाने के लिए पब्लिक है कि मैंने इतना ये बांट दिया नियुक्ति पत्र। मेगा ठग रही है, ठग रही है मेगा सर। इवेंट कह सकते हैं। एकदम कह सकते हैं मेगा इवेंट, और ये ठग रही है। इसको कहिए कि एक बहुत बड़ा अभी वर्तमान सरकार जो है वो बिहार वासियों के लिए मास मतलब जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसके लिए ठग की भूमिका में है। उन अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला? कुछ नहीं, और तत्कालीन तो उनको अच्छा लग रहा हो, लेकिन बीएड वाले को तो कुछ होना नहीं है। बेचारे ठगे जाएंगे, फिर मायूस होंगे। आप इस चीज़ को समझिए कि कोई लड़का खर्च करके 10,000 15,000 रुपया लगा के परीक्षा दिया था। पहले ही मैंने कहा था ना कि मैं बिहार में सिंगल बोला था लॉ सेक्टर में कि यह बीएड वाले को कभी नहीं होगा। बीएड वाले को शुरू में खराब भी लगता होगा, लेकिन मैं उनके हक की बात करता हूँ। अच्छा, ये डोमिसाइल नीति को भी हटा दिया गया था, उसके बाद बाहर अभ्यर्थियों को शामिल करवाया गया। कहा यह जा रहा है कि 1,22,000 से ऊपर इसमें नियोजित शिक्षक भी शामिल है, बाहर के भी अभ्यर्थी शामिल है। तो बिहार के अभ्यर्थी कितने शामिल हुए? देखिए बता रहे हैं, इसका फिगर अभी क्लियर नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ा बंगलिंग का भी इसमें उदाहरण कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। आप देखे होंगे कि एक लड़का परीक्षा सेंटर पर गया है, उसका वो एमओ जो सीट होता है उस पर जो सिग्नेचर है और फाइनल जो सिग्नेचर है, जो फॉर्म भरा है, विचित्र है। तो सरकार फेक है, प्योर मतलब टोटली जो है रॉन्ग है सरकार, और घोटालेबाजों की सरकार है, मवालियों की सरकार है। आप ये बताइए, पूरे इतिहास में आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ, ये कहते हैं कि हम सुशासन के हैं, अति पिछड़ा का और बैकवर्ड का हम शासन चलाते हैं और जनता के हित में। तो ये बताइए कि जब ये लिए थे बहाली तो उस समय क्या हुआ? इनकी मंशा ही नहीं थी, और आज तो ये हार गए, आप बुरी तरह हार गए। अब इनको बचना नहीं, बीएड वाले को नहीं, और बीएड वाले को नियुक्ति पत्र बांट करके सरकार ठग रही है, और इसमें विशेष कुछ नहीं है। सिर्फ आप बुरी तरह हार गए, अब इनको बचना नहीं, बीएड वाले को नहीं, और बीएड वाले को नियुक्ति पत्र बांट करके सरकार ठग रही है, और इसमें विशेष कुछ नहीं है, सिर्फ ठग रही है। उस कहाँ से होगा? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही पलट देंगे। बिल्कुल। आप ये समझिए कि राज्य मतलब स्तर पर ये नहीं ना है कोई फैसला कि कैबिनेट से आप ये करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसला को कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट, संघ जो सरकार जो है, संघ की सरकार है, वो बदल सकती है। तो ऐसी तो कुछ बात है नहीं। दूसरी चीज़ आप समझिए, एक बहुत मार्केबल चीज़ हम बता रहे हैं। ये शिक्षा विभाग में के पाठक सिर्फ दिखावा है कि बंदार अफसर है, मैं मानता हूँ। संचालन तो सब इसमें नीतीश कुमार एंड प्राइवेट लिमिटेड गैंग का है। आप ही बताइए, यही सरकार ने पी गया लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला का 340 करोड़ रुपया। नीतीश जी के ही नालंदा के रहने वाले मंत्री के साला पूरे बिहार में सप्लाई दिया। तो ये सरकार तो शिक्षा का अपहरण किया है। आप ये बताइए कि पिछले वर्ष जो थी 91 पैदान पर बिहार का शिक्षा व्यवस्था चला गया, उसके पीछे 28वें पैदान पर चला गया। तो जो शिक्षा को नहीं संभाल पाया तो बिहार को क्या संभालेगा जी? बिहार में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। मैं बार बार कहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है बिहार में। और नीतीश कुमार एक ऐसा अयोग्य मतलब मुख्यमंत्री बिहार को मिले, जैसे जार निकोलस द्वितीय और जारीना की अयोग्यता आप देखे होंगे, रूसी जारशाही शासन को अंत हुआ था। तो बिहार में भी अब इनका अंत हो रहा है। ये ऐसा मुख्यमंत्री होंगे कि अगर सत्ता से हटेंगे तो लोग इनके नाम पर थूकेगा। बिल्कुल ठगने का काम कर रहे नीतीश कुमार। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर पहले भी स्पष्ट हो चुका था, और अब भी जाकर स्पष्ट हो चुका है कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक नियुक्ति को लेकर, आपने सुना है। नीतीश सरकार मेगा इवेंट कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जा रहा है। अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, जो बीएड वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थी आगे की बहाली को लेकर तैयारी करें, इस बहाली को लेकर कुछ भी ना करें, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर कोर्ट की तरफ से ही फरमान आ गया था कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ पटना सहयोग के साथ अभिषेक।